जो जिद्दी होते हैं वही इतिहास रचते हैं। फ्रेंड्स, मैं खुशबू पांडे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और फ्रेंड्स, इस दुनिया में कौन ऐसा व्यक्ति है जो सफलता की चाह नहीं रखता है? कौन ऐसा व्यक्ति है जो सक्सेस नहीं होना चाहता है? इस दुनिया में कौन ऐसा व्यक्ति है जो आकाश के बुलंदियों को नहीं छूना चाहता है? प्रत्येक व्यक्ति के मन में ये ख्याल जरूर रहता है कि मैं अपने जीवन में सक्सेस जरूर करूँगा, मैं अपने जीवन को बेहतर जरूर बनाऊँगा, मैं कामयाबी के बुलंदियों को जरूर छूँगा। तो फ्रेंड्स, आप जान लीजिए इस चीज़ को कि यदि आपके मन में एक जुनून है कि मुझे सफल होना है, मुझे सक्सेस होना है, तो आप जान लीजिए कि आपके अंदर एक आग होना चाहिए, आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए, तब आपको सफलता मिलेगी। जीतने की कामना बहुत लोग के मन में होता है, सफलता की कामना बहुत लोग के मन में होता है, लेकिन क्या इसमें सभी व्यक्ति जीत पाते हैं? जवाब है नहीं। ज़्यादातर व्यक्ति नहीं जीत पाते हैं, अपने सफलता को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। क्या इसके पीछे क्या रीज़न है? इसके पीछे मात्र एक रीज़न ये है कि ऐसे व्यक्ति जो अपने मन में सक्सेस की चाह तो रख लेते हैं, लेकिन उनमें उस सक्सेस को पाने का जुनून बहुत कम देखा जाता है। तो फ्रेंड्स, आप जान लीजिए कि आपको अपने जीवन में अगर सफल होना है तो ये जो इच्छा रखते हैं कि मुझे सफल होना है, और अधिकतर व्यक्ति सफल नहीं हो पाते हैं, उनमें एक चीज़ की बहुत कमी होते हैं, और वो है कि उनमें जिद की बहुत कमी होती है। उनमें लगन नहीं होता है, उनमें विश्वास की कमी होती है। अगर आप में जिद आ गया कि मुझे किसी चीज़ को पाना है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती है, बशर्ते आपके मन में ये बहुत ही खूबसूरत वर्ड जिद होना चाहिए। पर आप देखते हैं कि जो महान व्यक्ति बनते हैं, जो बहुत बहुत कारनामे कर जाते हैं, जो इतिहास रच देते हैं, उनमें एक चीज़ कॉमन देखा जाता है कि उनमें किसी चीज़ को पाने की जिद होती है, किसी काम में लगन होता है और काम के प्रति विश्वास होता है, तब जाके वो कहीं इतिहास को रच पाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको अपने जीवन में कामयाब होना है तो जिद जैसे वर्ड को अपने जीवन में उतारना पड़ेगा, तभी आप अपने लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। तो आइए आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताते हैं कि बहुत ऐसे उदाहरण आपके सामने हैं कि अगर आप उस उदाहरण को जान लेते हैं तो उनके समस्या के सामने आपकी समस्या बहुत ही छोटी लगेगी। अपने सफलता को पाने में आपको बेचैन करके रख देगा कि जब वो कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ, मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ, मैं भी कर सकता हूँ। एक जिद और जुनून तत्काल आप पे हावी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आइए आपको कुछ एग्जाम्पल के तौर पे बताते हैं कि सबसे पहले नंबर 1 में आपको बताते हैं कि आप विल्मा रुडेल्फ का नाम सुने होंगे। आप विल्मा रुडेल्फ के बारे में ये कहा जाता है कि वो बचपन से ही पोलियो से ग्रसित थी। डॉक्टर उनके बारे में कह दिए थे, साफ साफ मना कर दिए थे कि ये लड़की अब अपने पैरों पे कभी नहीं चल सकती है। लेकिन विल्मा जो थी अपने मन में चलना तो दूर, दौड़ने की कामना कर चुकी थी, दौड़ने की इच्छा अपने मन में ला चुकी थी कि मैं एक दिन दौड़ के रहूँगी। और डॉक्टर के मना करने के बाद भी अपने मन में उन्होंने एक जिद पाल लिया कि नहीं, मुझे इस दुनिया का सबसे तेज धावक बनना है। और उन्होंने अपने मन में ऐसे विचार को रखते हुए और अपने हिम्मत को जुटाकर अपने हौसले को बुलंद करके चलना प्रारंभ किया। चलती थी, गिरती थी, उठती थी, फिर चलती थी, गिरती थी, उठती थी, और इसी क्रम में उन्होंने चलना सीख लिया। और चलना ही नहीं बल्कि दौड़ना भी सीख लिया।
और इतना ही नहीं फ्रेंड्स, उनके बारे में ये कहा जाता है कि उन्होंने ओलंपिक में भी हिस्सा लिया और 3 गोल्ड मेडल अपने नाम किया और इस दुनिया के नंबर 1 धाविका बने, विल्मा रॉडोल्फ। आप जानते होंगे इनको। तो फ्रेंड्स, जो नामुमकिन काम है उसको इन्होंने मुमकिन करके बताया, मुमकिन किया उस काम को इन्होंने। दूसरा नंबर आपको बताते हैं कि कर्नल सैंडर्स का नाम आप लोगों ने सुना होगा। कर्नल सैंडर्स के बारे में ये कहा जाता है कि कर्नल सैंडर्स ने अपने जीवन में बहुत ही कठिन परिश्रम किया। उन्होंने बहुत ही विफलताओं का सामना किया, बहुत ही निराशाओं का सामना किया और निराशाजनक चीज़ हर बार उनके हाथ लगते रही। उनके बारे में ये कहा जाता है कि उन्होंने अपने लाइफ को, अपने जीवन को जीने के लिए कई एक बार सेल्समैन तक की नौकरी की उन्होंने, लेकिन एक दिन उनके मन में आया कि मुझे अब बिजनेस करना है और बिजनेस के तौर पे उन्होंने चिकन फ्राई जो होता है वो चिकन फ्राई का बिजनेस उन्होंने स्टार्ट किया। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि शुरुआती दौर में कर्नल सैंडर्स को 1000 लोगों ने नकारा कि आप अच्छा मतलब कि रेसिपी नहीं बनाते हैं। लेकिन जब 1000 लोगों के नकारने के बाद, 1000 लोगों से असफलता हासिल करने के बाद कर्नल सैंडर्स ने अपने मन में ये जिद पाल लिया कि आखिर मेरा रेसिपी इतना ख़राब कैसे हो सकता है, और उन्होंने अपने रेसिपी को दुनिया के सामने लाने का ठान लिया। आज के डेट में आप देखते हैं कि लगभग 118 देश में KFC रन कर रही है। और इसलिए फ्रेंड्स कहा जाता है कि भारत में जिस उम्र में आदमी रिटायर करता है यानी कि 60 वर्ष के उम्र में, वहीं उससे ज़्यादा यानी कि 62 वर्ष की उम्र में कर्नल सैंडर्स ने अपने प्रतिभा को उजागर किया और दुनिया को ये दिखा दिया कि जिस इंसान में जिद होता है, जिस इंसान में लगन होता है, उसे कोई नहीं हरा सकता है। तो आइए फ्रेंड्स, आपको तीसरे नंबर पे आपको एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताती हूँ कि आप लोगों ने एक प्रसिद्ध चर्चित नेम जैक मा का नाम जरूर सुने होंगे। जैक मा के बारे में ये कहा जाता है कि जैक मा जो थे 5वीं में 2 बार फेल किए थे और 8वीं में भी उन्होंने 3 बार फेल किया। और इस तरह से देखा जाता है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने उनको ग्रेजुएशन में एडमिशन करने से 10 बार इनकार किया था। और इस प्रकार भी उन्होंने अपने हौसले को बुलंद करके रखा और लगभग 30 कंपनी उनको रिजेक्ट कर दी और उसके बाद उन्होंने KFC जैसे कंपनी में भी उन्होंने इंटरव्यू दिया था और वहाँ पे कुल 25 लोग पहुँचे थे, जिसमें से 24 लोग का सिलेक्शन हो गया था और मात्र 1 लोग का रिजेक्शन हुआ, जो थे जैक मा हर बार रिजेक्ट हुए, उनको हर बार रिजेक्शन हाथ लगा। इसके बावजूद भी उन्होंने अपने आप को रोका नहीं, अपने आप को बिल्कुल निराशाजनक महसूस नहीं कराया। निराशा तो खैर फ्रेंड्स हाथ लगती है, लेकिन फिर भी हार के उन्होंने नहीं बैठा। और इस तरह से फ्रेंड देखा जाता है कि उन्होंने अपनी एक वेबसाइट लॉन्च की alibaba.com। आप लोग नाम सुने होंगे। और alibaba.com में लगभग आप जान लीजिए कि अभी 35,000 प्लस कर्मचारी उसमें काम कर रही है। और इस तरह से आप देख लीजिए कि जैक मा जो है वो चीन के सबसे धनी व्यक्ति हैं और एशिया के दूसरे धनी व्यक्ति हैं। तो फ्रेंड्स, प्रतिभा किसी चीज़ की मोहताज नहीं होती है। अगर आप में जुनून है, जिद है, तो आप किसी भी क्षण अपने प्रतिभा को उजागर कर सकते हैं। आपको भले ही रिजेक्शन हाथ लगे, आप हर बार रिजेक्ट हों, लेकिन आपको कोई रोक नहीं सकता है, आपको कोई हरा नहीं सकता है। अगर आप में एक चीज़ है, वो है आपका जिद अगर आप में है किसी चीज़ को पाने की, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं पाएगा। तो फ्रेंड्स, आप एकदम जिद और जुनून के साथ
किसी काम को अगर सफल करना चाहते हैं तो लग जाइए, क्योंकि दुनिया में सफलता की चाह हर इंसान के पास होती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो घबरा कर थक कर उस चीज़ को छोड़ देता है बीच में ही। आप उन व्यक्तियों में से बिल्कुल मत बनिए, क्योंकि जिद पाल लीजिए कि आपको हर हाल में आप जिस चीज़ का ड्रीम अपने मन में रखे हैं उसको पूरा करके रहिए। आपके सामने ऐसे एग्जाम्पल के तौर पर हजारों उदाहरण हैं जिससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। आप निराश कभी नहीं होंगे, कभी आपको निराशा हाथ नहीं लगेगा। तो फ्रेंड्स, कभी भी अपने जीवन में ना निराशापन मत लाइएगा, कभी हार के मत बैठिएगा। आपको हर बार रिजेक्शन मिले तो आप हर बार ये सोचिएगा कि मुझे आज कुछ नया सीखने को मिला है। आपको जितना बार भी आप रिजेक्ट हो, आप समझ लीजिएगा कि आज आप कुछ नया सीखे हैं, और इस तरह से एक दिन सफलता आपके कदमों में होगी। आपको सफलता खुद कहेगी कि चाह, तेरा हक बनता है कि तू सफल हो जा। कभी भी हार के मत बैठिएगा। लोग आज के डेट में कहते हैं कि किसी काम को करने के लिए आपके पास टैलेंट होना चाहिए, आपके पास स्किल्स होना चाहिए। इंसान में एक स्किल हो तो वो कोई भी चीज़ को जीत सकता है, और वो स्किल है जिद। अगर आप में जिद है किसी चीज़ को पाने का तो आप कुछ भी सीख सकते हैं। आपको मैं पहले एग्जाम्पल दी कि कर्नल सैंडर्स जो थे वो आपको 7वीं पास थे। उनके पास कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं था मजबूत, ना ही टेक्निकल डिग्री थी और ना ही कोई उनके पास प्रोफेशनल डिग्री था, लेकिन फिर भी उन्होंने KFC जैसे कंपनी को एक जिद के बदौलत खड़ा कर दिया। जैक मा जो इतनी बार फेल हुए फिर भी आज देख लीजिए कि चीन के सबसे धनी व्यक्ति हैं। जानकारी के तौर पे मैं आपको बता दूं कि एशिया में कुल 48 देश हैं और उसमें दूसरे स्थान पे धनी व्यक्ति है जैक मा। तो फ्रेंड्स, आप जान लीजिए कि अगर आप में जिद है तो आप दुनिया के किसी भी चीज़ को जीत सकते हैं, लेकिन जिद आपके अंदर लगन, जिद की आग होनी चाहिए। अगर आप में आग है तो आप अपने लाइफ में बहुत तरक्की करेंगे, आपको कोई नहीं रोक सकता है। मैं आपको बता दी कि जितना बार आपको रिजेक्शन मिले, समझ लीजिए कि उतना बार एक नया चीज़ आप सीख रहे हैं, एक नया चीज़ का अनुभव आपके पास हो रहा है। तो फ्रेंड्स, अपनी जिद को कायम करके रखिए और जिस चीज़ को पाना चाहते हैं उसमें एकदम लग जाइए, भिड़ जाइए। वो आपका है, कोई नहीं छीन सकता है आपसे। थैंक यू।